just say it. I already know. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शालीम और आप देख रहे हैं मुझे, क्योंकि मैं कैमरे के आगे खड़ा हूँ। ये बहुत अजीब सी बात मैंने कर दी है कि आप किसको देख रहे होंगे, आप मुझे ही देख रहे होंगे क्योंकि मैं ही कैमरे के आगे खड़ा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। दोस्तों, हमारे पेरेंट्स को जब इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता था तो उनके जहन में वो जो प्रायोरिटी रखते थे इन्वेस्ट करने में, वो गोल्ड को प्रेफर करते थे कि गोल्ड में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, गोल्ड में हमें सेविंग करनी चाहिए। अब गोल्ड में वो बहुत सारी फेस में वो सेविंग करते थे, ज्वेलरी की फॉर्म में करते थे, बिस्किट्स आते थे गोल्ड के, उनका बड़ा फ़ायदा था। आप बिस्किट में, गोल्ड के बिस्किट में सेविंग भी कर सकते थे और दिल करे तो चाय के साथ भी आपने खा लिए। खैर, ये मैंने बकवास की है, वो चाय के साथ आप नहीं खा सकते थे। तो हमारे जो पेरेंट्स थे वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया करते थे। उससे पहले अगर उनके भी पेरेंट्स की बात करें तो वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना पसंद करते थे कि हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, सस्ती प्रॉपर्टी खरीद ली। उनकी कोशिश होती थी कि इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि सब बच्चों को हम थोड़ा थोड़ा उसका हिस्सा दे सके। अगर ज़मीन होती थी तो वो कहते थे कि ज़मीन नाम कर देते थे, कंस्ट्रक्ट वो खुद करवा लेंगे और अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर रहना शुरू कर देंगे। बट ये तो हो गई पहले की बातें। हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास क्रिप्टो में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा देखें कि बाकी हम मार्केट्स के उसको देखें, कैपिटल को, तो रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा दुनिया में इन्वेस्टमेंट होती है। रियल एस्टेट, लोग ज़मीन खरीदते हैं, बेचते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं। वर्ल्ड वाइड जो रियल एस्टेट का मार्केट कैप है वो 326 ट्रिलियन डॉलर्स का उसका मार्केट कैप है। उसके बाद बॉन्ड्स में हम देखते हैं 124 ट्रिलियन डॉलर्स का मार्केट कैप है। गोल्ड का 12 ट्रिलियन डॉलर्स का मार्केट कैप है और सिल्वर का मार्केट कैप है 133 ट्रिलियन डॉलर्स। और अगर हम क्रिप्टो की बात करें, पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री का मार्केट कैप है 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स। यहाँ तक कि सिल्वर का मार्केट कैप भी गोल्ड क्रिप्टो के मार्केट कैप से ज़्यादा है। सिल्वर का मार्केट कैप, हालांकि सिल्वर में क्या होता है, सिल्वर कलर का होता है, लोग इसका क्या करेंगे, ये तो गोल्ड भी नहीं होता, सिल्वर सिल्वर है इसका, फिर भी इतना मार्केट कैप, और क्रिप्टो का इतना कम। इसकी सिंपल सी रीज़न ये है कि ये जो मैंने आपको मार्केट्स बताई, रियल एस्टेट, बॉन्ड, गोल्ड, सिल्वर, ये बहुत अच्छे से चलती आ रही हैं। रियल एस्टेट का दौर बहुत अच्छे से चलता आ रहा है और ये मार्केट बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है, बहुत मिच्योर हो चुकी है। अगर हम गोल्ड की बात करें तो अभी भी स्टिल लोग सेविंग जो है वो गोल्ड में करना ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरा, कंट्रीज अपनी इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करती हैं, अपने रिजर्व गोल्ड में रखती हैं ताकि उनकी कंट्री की जो करेंसी है वो स्टेबल रहे। करेंसी के पीछे बैकअप गोल्ड की रखी जाती है, सिल्वर की रखी जाती है। अपनी कंट्री की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट ये, अब अगर हम बात करें रियल एस्टेट की, तो ज़मीनें बहुत महंगी हैं। अगर आप ज़मीन खरीदने जाते हैं तो अव्वल तो आपको प्रॉपर्टी मिलती नहीं है। प्रॉपर्टी मिल जाए तो उसकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा होती हैं कि इंसान कहता है कि ठीक है, मैं टेंट में रह लेता हूँ, लेकिन प्रॉपर्टी मेरे से अफोर्ड नहीं होती। गोल्ड भी बहुत महंगा है। अगर हमारे पास कोई ऑप्शन बचता है तो हमारे पास क्रिप्टो का ऑप्शन बचता है। अब क्रिप्टो की कुछ निशेस ऐसी हैं जिसके बारे में हम में से बहुत सारे लोगों को शायद पता ना हो कि ये फॉर्म्स भी क्रिप्टो की हैं, ये टाइप्स भी क्रिप्टो की हैं। हम मोस्टली क्रिप्टो में बात करते हैं तो हम लेयर 1 प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, लेयर 2 प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, DeFi प्रोजेक्ट्स की, मेटावर्स। कुछ अर्सा पहले से ट्रेंड चल रहा है एआई प्रोजेक्ट्स का। एआई प्रोजेक्ट्स में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। एआई पे मैंने वीडियो बनाई है सिंगुलैरिटी नेट पे, अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें। तो एआई का बहुत ट्रेंड चल रहा है, बट एक टाइप क्रिप्टो की ऐसी भी है, एक नीश क्रिप्टो की ऐसी भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और बात करते हैं। बट मेरे नज़दीक इस नीश का बहुत ज़्यादा स्कोप हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि ये एक ऐसी टाइप है क्रिप्टो की जो कि आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है और फ्यूचर में इसका एक बहुत अच्छा ट्रेंड आ सकता है। ये कंपैरेटिवली न्यू है हम सब के लिए, बट मार्केट में ये कुछ ख़ास न्यू नहीं है और इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हम आज यही देखेंगे कि ये कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और ये फ्यूचर में हमें किस तरह का स्कोप अपना दिखा सकते हैं।
हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये हम सब कुछ आज इस वीडियो में देखेंगे। आज मैं क्रिप्टो की एक ऐसी नीश और एक ऐसी टाइप के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिसका मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा फ्यूचर में पोटेंशियल है और ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगी। आई नो कि आप मेरी बात को शायद सीरियसली ना लें क्योंकि मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं या मेरी वीडियोस पे व्यूज़ बहुत कम हैं, बट मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा 4 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है क्रिप्टो इंडस्ट्री में और मैं पर्सनली तौर पे प्रोग्रामर हूँ और मैं उससे ठीक पैसे कमाता हूँ। कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं ये बन गया हूँ या ये मैं सीख चुका हूँ। हमेशा लर्निंग का प्रोसेस हमेशा कंटिन्यू रहता है और मैं अभी प्रोग्रामर जो है वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा कभी भी ये इरादा नहीं रहा कि मैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स घेर लूँ या मैं उससे को बहुत अर्निंग करूँ। मेरा कभी भी ऐसा इरादा नहीं है और मैं इस चैनल पे हमेशा वीडियोस वो बनाता हूँ, उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बनाता हूँ जिसमें मुझे पोटेंशियल नज़र आता है, जिनमें मैंने इन्वेस्टमेंट की होती है या मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा होता हूँ DCA करके, डॉलर कॉस्ट एवरेज के हिसाब से। तो मैं सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स के बारे में जो है वो वीडियोस बनाता हूँ। तो आज मैं आपके सामने एक और इस तरह का प्रोजेक्ट्स लेके आया हूँ जिसका नाम है RWA। RWA क्या है, इसकी फुल प्रोनाउंसिएशन अगर हम देखें तो इसको कहते हैं रियल वर्ल्ड एसेट कॉइन्स। ये वो कॉइन्स हैं जो कि ब्लॉकचेन पे तो हैं बट रियल वर्ल्ड एसेट्स को, जिनमें रियल एस्टेट आता है, गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, ऑयल आते हैं, बहुत सारी चीज़ें जिनमें लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये ब्लॉकचेन और इन एसेट्स का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। ये रियल वर्ल्ड एसेट्स को ब्लॉकचेन पर लेके आने की कोशिश करते हैं, बट आज जो मैं आपसे 3 प्रोजेक्ट्स शेयर करूंगा वो इस फील्ड में या इस नीश में सबसे बेस्ट हैं मेरे नज़दीक। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सबसे बेस्ट हैं, मेरे ख्याल में या मेरी रिसर्च के मुताबिक वो इस नीश में सबसे ज़्यादा बेस्ट है। उनका काम ये होता है कि वो रियल वर्ल्ड एसेट्स को DeFi पे लेके आते हैं, ब्लॉकचेन पे लेके आते हैं, जिससे ये दोनों एसेट्स को वो कंबाइन करते हैं। इनकी प्राइस जो है वो रियल वर्ल्ड एसेट्स और ब्लॉकचेन एसेट्स के साथ दोनों के साथ कंपैटिबल होती है। दोनों की वजह से इसकी प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज हमें देखने को मिलता है। तो मैं आपसे 3 प्रोजेक्ट्स ऐसे शेयर करूंगा जिसमें मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और आप उन पे अपनी नज़र रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने 3 ऑल्ट कॉइन जेम्स के बारे में, जो कि है रियल वर्ल्ड एसेट कॉइन। नंबर 3 पे है गेयरबॉक्स प्रोटोकॉल। ये गेयरबॉक्स प्रोटोकॉल क्या करता है कि ये आपको हाई लिवरेज प्रोवाइड करता है क्रिप्टो पे और रियल वर्ल्ड एसेट्स पे। ये ट्रेडर्स को हाई लिवरेज प्रोवाइड करता है कि आप इनसे लिवरेज लेकर आप किसी भी DeFi प्रोटोकॉल या DeFi प्लेटफॉर्म पर जाकर आप ट्रेड कर सकते हैं क्रिप्टो या फिर रियल वर्ल्ड एसेट्स में। अगर हम इसकी सप्लाई की बात करें तो 10 बिलियन की इसकी टोटल सप्लाई है, मैक्स सप्लाई भी इसकी 10 बिलियन की है और सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी 7.4 बिलियन की है। ऑलमोस्ट आई थिंक 74 या 75% इसकी सप्लाई जो है वो सर्कुलेशन में आ चुकी है। अगर हम इसकी रैंकिंग की बात करें तो ये अभी इसकी रैंकिंग बहुत लो है, ऑलमोस्ट ये 2500 रैंकिंग से भी नीचे है। तो आप इसको लो कैप जेम कंसीडर कर सकते हैं या फिर आप इसको काफ़ी रिस्की कॉइन भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम इसकी एक्सचेंजेस की बात करें तो ये काफ़ी बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है। OKX के ऊपर लिस्टेड है, ये Gate.io पे, MEXC ग्लोबल पे ये लिस्टेड है। अगर आपका OKX का अकाउंट नहीं है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। MEXC पे भी अगर आपका अकाउंट नहीं है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप अपना अकाउंट बनाइए और बोनस भी पाइए। सेकंड नंबर पे है गोल्डफिंच। गोल्डफिंच आपको हाई क्वालिटी यील्ड प्रोवाइड करता है स्टेबल कॉइन में। खुद ये यील्ड जनरेट करते हैं रियल वर्ल्ड एसेट से DeFi सेक्टर में रहते हुए। उसके अलावा ये आपको लोन प्रोवाइड करते हैं आपके क्रिप्टो और रियल वर्ल्ड एसेट्स के ऊपर। अगर हम इसके टोकनॉमिक्स की बात करें, इसकी सप्लाई को अगर हम देखें तो 114 मिलियन की इसकी मैक्स सप्लाई है। टोटल सप्लाई भी इसकी 114 मिलियन की है, जो कि काफ़ी अच्छी है। सर्कुलेटिंग सप्लाई अगर हम इसकी देखें तो 29 मिलियन की इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। अगर हम इसकी रैंकिंग की बात करें तो इसकी रैंकिंग बस ठीक ठाक है। आप इसको एक ऑल्ट कॉइन जेम ही कंसीडर कर सकते हैं। लो कैप 600 रैंकिंग से ये थोड़ा नीचे है।
अगर हम इसकी एक्सचेंजेस की बात करें तो ये काफ़ी बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्ट है। कॉइन बेस एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट है, उसके अलावा ये MEXC ग्लोबल के ऊपर भी लिस्ट है। MEXC ग्लोबल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से जाके अपना अकाउंट भी बना सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर है सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज DeFi और रियल वर्ल्ड एसेट्स को बहुत ही खूबसूरती से कनेक्ट करता है और इसकी कोशिश होती है कि लो इन्वेस्टर्स और मिड साइज इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन दोनों सेक्टर से ठीक ठाक प्रॉफिट ले सकें, एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकें या एक अच्छी इनकम जो है वो जनरेट कर सकें। लो इन्वेस्टर्स और स्मॉल इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन दोनों सेक्टर्स का फ़ायदा ले सकें, DeFi और रियल वर्ल्ड एसेट्स का। अगर हम इसकी सप्लाई की बात करें तो 430 मिलियन की इसकी सप्लाई है। इसमें इन्फ्लेशन होती रहती है, वक्त और ज़रूरत के साथ इसकी सप्लाई जो है वो टोकन्स की बढ़ती रहती है, बट फ्यूचर में इसकी यूजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी तो शायद इसकी प्राइस में वो इम्पैक्ट ना करे इसके टोकन्स जब सर्कुलेशन में आएंगे। सर्कुलेटिंग सप्लाई की अगर हम बात करें तो 360 मिलियन की इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। रैंकिंग इसकी कंपैरेटिवली पिछले दो कॉइन से ऊपर है, तकरीबन 260 या 265 रैंक पर ये ट्रेड करता है। एक्सचेंजेस की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्ट है, KuCoin पे, OKX पे, Gate.io पे। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इसको OKX पे या KuCoin पे ही देखें क्योंकि ये कंपैरेटिवली दूसरी एक्सचेंजेस के मुकाबले में बड़ी एक्सचेंजेस हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके अपना अकाउंट भी बना सकते हैं। मेरे नज़दीक इन कॉइन्स का बहुत ज़्यादा फ्यूचर में पोटेंशियल है क्योंकि ना तो DeFi प्रोजेक्ट्स कहीं जाने वाले हैं, ना रियल वर्ल्ड एसेट्स कहीं पे जाने वाले हैं। रियल वर्ल्ड एसेट्स भी बूम करते रहेंगे और क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका तो फ्यूचर हम सबको पता है कि वो बहुत ही अच्छा ग्रोथ उनकी होगी और बहुत अच्छा उसका बूम आएगा। तो ये वो प्रोजेक्ट्स हैं 3 जो कि लो कैप जेम्स भी हैं और इन दोनों टाइप्स का, DeFi का भी और रियल वर्ल्ड एसेट्स का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इनको परचेज करें, आप इनके ऊपर नज़र ज़रूर रखें, अपनी रिसर्च ज़रूर करें, देन कोई फैसला कीजिएगा कि आपने इनको परचेज करना है या नहीं करना है। तो ये थी थ्री ऑल्ट कॉइन जेम्स के बारे में वीडियो जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट नीश है क्रिप्टो की। आप इसके ऊपर नज़र ज़रूर रखिएगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप इस वीडियो को अप्रिशिएट करते हैं तो मैं इन तीनों प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी अप्रिसिएशन के ऊपर। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, बाय।